बच्चों, आज हम तुम्हें आसपास का प्रकरण 4 पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें खाली चित्र दिया हुआ है, वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है और उस चित्र में नाम लिखा गया है पाठ का तुम्हारे छोटू का घर। तो चित्र में देखोगे तो एक लड़का है जो ऐसे ही बैग टांग के घूम रहा है। ठीक है, पहले चित्र में ये दिखाया गया है। दूसरे चित्र में दिखाया गया है कि वो लड़का ऐसे आंधी तूफान जैसा बारिश आ गई है और वो भाग रहा है। तीसरे चित्र में दिखाया गया है कि वो लड़का पाइप के अंदर चुपचाप सो गया है। आगे चित्र में जो दिखाया गया चौथे चित्र में, उसी पाइप में, क्योंकि वो जब आया था शहर में उसके पास रहने को घर नहीं था, तो उसने क्या किया, उसी पाइप के अंदर अपना घर बना लिया, अपना बिस्तर लगा लिया, है ना, और खाने पीने का सब सामान रखा। बाहर पाइप के साफ़ करके उसने खाना वाना बनाना शुरू किया, पानी भर कर रखा, कपड़े फैलाए। ये सब दिखाया गया आपके चौथे नंबर चित्र में। पाँचवें चित्र में दिखाया गया है कि एक लड़का है जो दूसरा आया है, वो भी उसके पास रहने को घर नहीं है और वो ऐसे ही घूम रहा है। तो वो देखता है, जो पहला वाला लड़का है वो देखता है, छोटू है जिसका घर ये पाइप में है, छोटू, वो देखता है कि दूसरा लड़का ऐसे ही घूम रहा है, उसके पास भी रहने को घर नहीं है। तो वो छोटू जाता है उसके पास और उसको पूछता है, तो बोलता है रहने घर नहीं, मैं तो अभी शहर में नया नया आया हूँ। छोटू कहता है तुम्हारा नाम क्या है, तो बताता है मोनू। तो मोनू को भी अपने साथ ले आता है और अपने घर में रख लेता है। कहाँ रख लेता है, पाइप का घर उसने बनाया है ना, उसमें रख लेता है। अब ये देखेंगे छठे नंबर चित्र में आप कि वो मोनू और छोटू दोनों बैठे बैठे चाय पी रहे हैं घर में। ऐसा दिखा है ना, पाइप है और उसमें सामान रखा हुआ है, यहाँ पे ये बैठ के दोनों चाय पी रहे हैं। आगे प्रश्न उत्तर कुछ दिए गए हैं, चित्र को देखकर हमें लिखना है। दिए गए चित्रों को ध्यान से देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखते हैं, पाइप को देखकर छोटू ने क्या सोचा। पाइप पड़ी थी, उसे देखकर छोटू ने क्या सोचा। पाइप को देखकर छोटू ने क्या सोचा, सोचा कि यहाँ इस पाइप के अंदर हम अपना घर बना ले। आंसर यानी उत्तर लिखा हुआ है आपकी किताब में, वो आपको देख लेना है। पाइप को देखकर छोटू ने क्या सोचा, प्रश्न ये है, उसका उत्तर क्या लिखा हुआ है, छोटू ने पाइप को देखकर अपना घर बनाने की सोची। उसने क्या किया, पाइप को देखकर अपना घर बनाने का सोचा कि इस पाइप के अंदर हम अपना घर बना लें। प्रश्न 2 है, छोटू ने पाइप का किस तरह से इस्तेमाल किया। छोटू ने पाइप का इस्तेमाल अपना घर बनाकर किया। पाइप के अंदर क्या किया, छोटू ने अपना घर बना लिया। तीसरा प्रश्न है, छोटू ने पाइप और आसपास की जगह को किस प्रकार अलग अलग किया। छोटू पाइप के अंदर तो अपना घर बना लेता है, उसके आसपास की जगह का किस तरह इस्तेमाल करता है, उसका आंसर सुनो। छोटू पाइप के अंदर सोता था और बाहर खाना बनाता था, कपड़े सुखाता था और टेंट लगाकर बैठता था। दिखाया गया है चित्र में आपको कि टेंट लगाकर दोनों बैठे चाय पी रहे हैं और अंदर उसके सामान वामान सब रखे हुए हैं। उसके बाद प्रश्न है, छोटू घर के किस हिस्से को अधिक पसंद करता था। बाहर के हिस्से को। कौन से हिस्से को छोटू अधिक पसंद करता था, बाहर के। फिर इसके बाद देखिए प्रश्न है, छोटू ने मोनू को भी पाइप में रहने को क्यों बुलाया। क्योंकि मोनू के पास घर नहीं था। क्या नहीं था, छोटू के जैसे मोनू के पास भी घर नहीं था, इसलिए छोटू ने मोनू को पाइप में रहने के लिए बुलाया। यदि आप छोटू हो तो पाइप में घर बनाकर कैसे रहेंगे, तो आंसर होगा छोटू की ही तरह। ठीक है, अब आप देखिए कि आगे क्या लिखा हुआ है। घर में आपके साथ कौन कौन रहता है। घर में आपके साथ कौन कौन रहता है, दादा दादी, जो भी रहता है, पापा मम्मी, चाचा चाची, भाई बहन, वो सब यहाँ पर आपको लिखना है।
छोटू ने पाइप को 2 अलग अलग हिस्सों में बांटा। आप भी अपने घर के अलग अलग भागों के बारे में लिखिए। आपके घर में कितने कमरे हैं वो सब होता है ना, वो लिखना है इसमें। रसोई घर, शयन कक्ष, हॉल, गुसलखाना, छत, पढ़ने का कमरा, मेहमानों का कमरा, है ना, ये सब लिखना है यहाँ पे। आगे प्रश्न दिए हुए हैं, उसे हमें सोचकर उसका आंसर देना है। आप दिन का कितना समय घर के विविध हिस्सों में बिताते हैं? ज़्यादातर समय अपने कक्ष में और हॉल में बिताते हैं। लोग ज़्यादातर समय हॉल में बैठकर टीवी देखते हैं, नहीं तो पढ़ने में बिताते हैं, इसलिए अपने कक्ष में और हॉल में बिताते हैं। फिर उसके बाद प्रश्न दिया हुआ है नीचे, अपने घर के किसी ऐसे हिस्से के बारे में बताइए जहां आपके घर का कोई सदस्य महत्तम समय बिताता हो। तो उस हिस्से के बारे में लिखना है। आपकी मम्मी सबसे ज़्यादा रसोई में समय बिताती है, इसलिए इसका आंसर माँ रसोई घर में, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है, अपने घर के ऐसे हिस्से के बारे में बताइए जहाँ परिवार का कोई सदस्य जाना ना चाहता हो। तो आपके घर में जहाँ सामान रखा रहता है स्टोर रूम, तो स्टोर रूम में कोई भी घर का सदस्य जल्दी जाता नहीं है। आपने देखा कुछ जानवर भी हमारे साथ घर में रहते हैं। कुछ जानवर हमारी मर्ज़ी से घर में रहते हैं और जबकि कुछ मर्ज़ी के बगैर भी रहते हैं। तो जैसे अब कुछ जानवर हमारे तोता है, कुत्ता है, ये सब हम लोग पालते हैं ना, तो ये हमारे घर में हमारी मर्ज़ी से रहते हैं। लेकिन चूहिया है, छिपकली है, ये सब तो ज़बरदस्ती घुस आते हैं ना। तो ये बताया गया, इसमें ये बताना है आपको, ठीक है। अब आगे ये तुकबंदी का गान करें। ये घर प्यारा लिखा हुआ है, ये पढ़कर बताती हूँ मैं तुम्हें। अब चलो इस पेज में लिखा हुआ है, पहला जो लिखा है ये है घर प्यारा, यहाँ पे लिखा है, सदा यही तो कहती हो माँ, घर यह सिर्फ हमारा अपना, लेकिन माँ कैसे मैं मानूँ, या घर तो यह कितनों का अपना। क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि तुम्हारे घर में देखो मक्खी, मच्छर, छिपकली सब बिना कहे ही घूमते रहते हैं ना, इसलिए यहाँ पे ये बात कही गई है। और छिपकली को तो देखो चलती है जो गश्त लगाती, अरे कतारें बांधे बांधे कहाँ चींटियाँ दौड़ी जाती। इसीलिए तो कहता हूँ माँ, घर ना समझो सिर्फ हमारा, सदा सदा से जो भी रहता सबका ही है घर या प्यारा। अब इधर दूसरी तरफ देखो क्या लिखा हुआ है, देखो तो कैसे ये चूहे खेल रहे हैं पकड़म पकड़ी, कैसे मच्छर टहल रहे हैं, कैसे मस्त पड़ी है मकड़ी। और उधर आंगन में देखो पंछी कैसे झपट रहे हैं, बिल्कुल दीदी और मुझ जैसे किसी बात पर झगड़ रहे हैं। मतलब इसमें ये बताया गया है घर तो होता है, लेकिन हर घर में, सबके घर में देखोगे छिपकली, मच्छर, चूहिया, ये सब चीज़ें तो अपने घर में भी रहती हैं, ठीक है। अब ये हुआ ख़त्म तुम्हारा। अब यहाँ पर देखिए इस पेज में लिखा हुआ है, सोचिए और लिखिए। तो प्रश्न दिया हुआ है, आप अपने घर को स्वच्छ एवं सुंदर कैसे रखते हैं? हम अपने घर को स्वच्छ एवं सुंदर उसकी रोज़ सफाई करके सजा कर रखते हैं। इसका आंसर ये आएगा। आप अपने घर का कूड़ा कहाँ डालते हैं? हम अपने घर का कूड़ा कहाँ डालते हैं? कूड़ेदान में ना, तो कूड़ेदान लिखेंगे यहाँ। आपके घर के आसपास का इलाका स्वच्छ है कि नहीं? तो स्वच्छ है ना अपने घर के आसपास का इलाका, इसलिए हाँ लिखेंगे। घर को साफ रखने में कौन कौन मदद करता है? तो घर को साफ करने में माँ, बहन, दादी, यही सब लोग मदद करते हैं। पापा तो करते नहीं, इसलिए यही लिखा जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए क्या है पेज में। देखिए लता का घर कितना सुंदर सजाया हुआ है। यहाँ पे घर है जिसमें ये तोरण लगा है।
और ये यहाँ पे रंगोली बनाई गई है। तो ये लता का घर है, इसको कितने अच्छे से सजाया गया है ये देखो। सोचिए और लिखिए, क्या आप अपने घर को किसी ख़ास तरह से सजाते हैं? कब और कैसे सजाते हैं? आप अपने घर को कब और किस तरीके से सजाते हैं ये बताना है। हम अपने घर को ख़ास तरह से त्योहार पर सजाते हैं, रंगोली बनाकर, तोरण लगाकर और दिया से सजाते हैं। त्योहार पर सजाते हैं ना अच्छी तरीके से हम अपना घर। आगे देखिए, पूछिए और लिखिए। अपने साथियों से पूछिए कि अपने घर को कब और कैसे सजाते हैं। इसका मतलब है आप अपने दोस्तों से पूछो कि वो अपने घर को कब और किस तरीके से सजाते हैं। सोचिए और लिखिए। फिर है, आप अपने घर को किन किन चीज़ों से सजाते हैं, उनके नाम लिखिए। तो तोरण से, फ़ोटो से, मंदिर, गमला, रंगोली, गुलदस्ता, लाइट, पौधे, फूल, घड़ी, झूमर, दिया, इन सब से सजाते हैं ना अपने घर को। जब कोई त्योहार उहार आता है तो इस तरह से घर को सजाया जाता है। इस तरह आपका ये पाठ पूरा हुआ है। इसके प्रश्न उत्तर सब अपनी कॉपी में लिखिए और उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, याद करिए उसे। ठीक है।